कुएं में कूदी थी तो जान देने के लिए कूदी होगी। किसी को बताया इसने? किसने ऐसा क्यों किया? उसने किसी को भी नहीं बताया होगा, मैं जानता हूं। लेकिन इसकी वजह मैं पता लगा के रहूंगा। रॉकी कहाँ है? रॉकी को बता दो, वो तुरंत पता लगाकर बताएगा ये कुएं में क्यों कूदी थी। रॉकी! ए रॉकी! सुबह सुबह चला गया ये। जवाब क्या नहीं दे रहा है? बाप रे बाप! अरे जवाब तो तब देगा ना जब घर में होगा। रकिया तो सुबह सुबह गांव चला गया। गांव चला गया? लेकिन क्यों चला गया? अरे हमको क्या पता कि काहे चला गया। हमने तुझसे पूछा भी कि बेटा का बात हो गई, अचानक गांव काहे जा रहे हो, तो कहने लगा कि अब हमरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। बड़ी अजीब बात लग रही है। चलो गया तो गया, और कम से कम मिलके तो जाना था उसको। हमारा नाश्ता तो हो गया। आज नहीं तो कल तेरे आशिक को ढूंढ के रहूंगा, और उसके बाद उसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर इस चौखट से मेरी बिना इजाजत एक कदम भी बाहर निकाला तो तू रणविजय सिंह को जानती है। ध्यान रखना। हम एक ही टेबल पर बैठकर इसके साथ खा नहीं सकते। हमारा नाश्ता कमरे में भिजवा था। बाबूजी, ऐसी क्या बात है बाबूजी जो आप हर वक्त मुझे बेवजह कोसते रहते हैं? सुनना चाहता है तो सुन, तो सुन। तूने इस शादी में सिर्फ इस परिवार को नीचा नहीं दिखाया, हमारी स्वर्गवासी बेटी का तमाशा बनाया है। अरे सरेआम उसकी इज्जत नीलाम कर दी तूने। हम अच्छी तरह से जानते कि इस हरकत के लिए तुझे कभी मलाल नहीं होगा, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, तो
इस हरकत के लिए हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू हमारी नजरों से क्या झुकाया भुवन? नफरत करते हम तुझसे, नफरत। रुकिए बाबूजी, जाने से पहले मेरी भी एक बात सुनते जाइए आप। आप लोग भूल सकते हैं बाबूजी, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हमारी बहन के साथ क्या किया है। नहीं भूल सका मैं बाबूजी। जैसे उसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की है ना बाबूजी, मैं भी उसकी बहन की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रणविजय के किए की सजा सुरभि को क्यों देना चाहते हैं? तू चुप कर। भूल गया तू हमारे और कलिका के बीच में क्या तय हुआ था? याद है? याद दिलाऊं? मैं अपने बदले के लिए अब और 5 महीने इंतजार नहीं कर सकता। इस लड़की से मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। भाई, आप लोग पता क्यों नहीं लगाते कि इसके पेट में है क्या? देखा जाइए इसे डॉक्टर के पास, पता लगाइए किसका है या लड़का है या लड़का। जैसा तय हुआ था बाबूजी, अब वैसा ही करना होगा। अगर इसके पेट में लड़की हुई तो इसे मारकर इसका किस्सा खत्म। और फिर पूछेंगे इसके भाई से कैसा लगा हमारा जवाब। अब इसके लिए और 5 महीने इंतजार करना बाबूजी बेवकूफी होगी। और इसको इसकी जिंदगी इसी शर्त पर दी गई थी, ये हमारे घर को वारिस देगी। अगर वारिस नहीं हुआ तो किस्सा खत्म। जी, हमें भी लगता है कि भुवन ठीक कह रहा है। हमें सुरभि का टेस्ट जल्द से जल्द करवाना चाहिए। चार महीने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की। और माई, आप भी बता दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे कहीं आपका मन पसीज तो नहीं गया इसके लिए और आपने इसे अपनी बहू मान लिया हो?
फिर ये चाहे लड़की ही पैदा क्यों ना करे? आपका क्या? जैसे पहले उसकी लड़की को लक्ष्मी को पूजा करवा रही हो इस घर में, अब इसकी लड़की होगी तो उसे सरस्वती बना देना। लेकिन जो भी आपके मन में है मुझे साफ साफ बता दीजिए, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मैं मान जाऊंगा कि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और। एकदम पाखंडी और कमजोर दिल के लोग हो आपस। और भाऊजी आपका क्या? कहां गई वो आपकी बात जो आप कहते थे कि जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर? मिट गई सारी लकीरें। अरे अगर आप भी अपनी बहू को माफ करना चाहते हो तो बता दो हम सबको। बस एक भी शब्द अगर मुंह से निकाला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा भुवन। आज भी हमारा हर एक शब्द पत्थर की लकीर है और हमेशा रहेगी। कोई भी चीज हमारे लिए कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे परिवार के मान मर्यादा से ज्यादा नहीं है। ये बात याद रखना। सुरभि को आज ही डॉक्टर के पास लेकर जाइए और पता लगाइए कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। जी लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है पापा। अरे तुम इस बात की फिक्र ना ही करो तो अच्छा है। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कुछ दिन तक अगर जानवर भी साथ रहे तो आदमी को उससे भी लगाव हो जाता है, उसके भले बुरे के बारे में सोचने लगता है। अभी तो इंसान आप लोगों के साथ कितने दिन से साथ में रह रही है, आप लोगों को इतने दिनों में सुरभि से जरा भी लगाव नहीं हुआ क्या? सुरभि कितने महीनों से इस घर में, आप एकदम से इतना कठोर कैसे हो सकते हैं इसके लिए? सुरभि ने आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ, लक्ष्मी की जान बचाई, और माई आपकी चाहे आपकी दवाइयों का ख्याल रखना हो या चाहे रामायण का पाठ करना हो, सुरभि ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। और निधि के लिए तो सुरभि अपने भाई और बाप से भी लड़ गई पापा। इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या वो आप लोगों के दिल में जरा सी भी जगह नहीं बना पाई अपने लिए? कैसे हैं आप लोग? वैसे माँ, आपने तो अच्छा ही किया कि सुरभि को कभी अपनी बहू नहीं समझा और ना ही कभी इस परिवार का सदस्य मान। कम से कम आपने तो अपनी नफरत ईमानदारी से ही निभाई, और आज आप ही की तरह इस परिवार के सब सदस्य सोचने लगे।
लेकिन मेरी एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुरभि का सोनोग्राफी टेस्ट होने दूंगा। ये सुरभि इस घर में उधार की जिंदगी सिर्फ इसलिए जी रही है क्योंकि हमारे खानदान को वारिस चाहिए। और तुम ये मत सोचो कि हम लोगों ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। मैं वो सब नहीं जानता भैया। अगर किसी ने भी सुरभि के साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रहे इतना। चुप रहो भाई, हमरे रहते तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? जाओ सुरभि, अस्पताल चलने के लिए तैयार हो जाओ। सुरभि रुक जाओ। क्यों तुम इनकी बातों में आ रही हो? अरे ये लोग तो पागल हो गए हैं। सुरभि तुम क्या कर रहे हो? सुरभि मेरी बात सुनो। सुरभि तुम इनकी बातों में क्यों आ रही हो? मेरी बात सुनो सुरभि, तुम कहीं नहीं जाओगी। सुरभि तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो। सुरभि तुम इस तरह से अपनी और हमारे बच्चे की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? अरे जब मैंने मना कर दिया था तो तुम्हें सोनोग्राफी टेस्ट के लिए हाँ करने की क्या जरूरत थी? सुरभि तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। हम क्या करते हैं बहन, तुम ही बताओ। कब तक, आखिर कब तक ऐसे घुट-घुट के जिएंगे हम? मौत के साए में रहने से अच्छा है एक बार निडर होकर सच का सामना करें। हमें इस बात की परवाह नहीं है बहन कि हमारे पेट में क्या पल रहा है, लड़का या लड़की, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। लेकिन रोज रोज के इस खेल से हम थक चुके हैं, अब और नहीं। जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मत कहो सुरभि। अरे इस तरह हार मानने से तो बेहतर है कि हम दोनों एक घर छोड़कर चले जाएं, कहीं अलग से अपनी दुनिया बसाएं। नहीं अभय, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। जो सच है उसे सबके सामने आने दो। बार बार मौत के डर से मरने से अच्छा है क्यों ना हम एक बार मौत को ही गले लगा ले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो मौत जीतेगी या फिर हम। अगर मौत जीत गई तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर हम जीत गए तो हम अपने तरीके से अपनी दुनिया बनाएंगे, हम अपनी जिंदगी जिएंगे।